अहमद कुरैशी साहब, आपसे भी जानना चाहूँगा, ये जो सिलेक्शन कमेटी में आकिब जावेद साहब की शमूलियत है, ये हमने पहले भी देखी है, लेकिन अभी तो इनको 2-3 ओहदे और भी दिए गए और एक वो बड़ा तगड़ा ओहदा है जो हमने इनको दिया हुआ है। उसके बावजूद सिलेक्शन कमेटी में इनका होना, आपको कुछ समझ आता है? आपकी आवाज़ चूँकि सुनी जाती है, तो इसी प्लेटफॉर्म से अगर आप आवाज़ उठाएं कि जनाब जिसका जो राइट बनता है उसको वही ओहदा दिया जाए। देखें हमजा, पाकिस्तान सिर्फ क्रिकेट बोर्ड क्या पूरे पाकिस्तान में यही अलमिया है कि एक बंदे को मल्टीपल ओहदे दिए जाते हैं। मोहसिन नकवी के पास खुद जैसे चेयरमैन पीसीबी और वजारत दाखिला का ओहदा है, इसी तरह से वो आगे भी बंदर बांट कर रहे हैं। लोगों को ये रियलाइज करने की जरूरत है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ओवरऑल पूरे पाकिस्तान का जो क्रिकेट है उसको चलाने वाला एक ऐसा इदारा है कि जिसके नीचे पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट आती है। इनमें से कोई भी, अगर आकिब जावेद देख लें, वहाब रियाज देख लें और लोग देख लें, इनमें से अगर आप किसी को कहेंगे ना कि आप ग्रास रूट लेवल पे काम करें तो इन सबको मौत पड़ जाएगी, तकलीफ शुरू हो जाएगी। ग्रास रूट लेवल जहाँ पे सबसे ज्यादा इन क्रिकेटर्स का और इन प्लेयर्स का काम है कि ये अपना जो एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, उसको इंजेक्ट कर सकें, वहां पे इनमें से कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम इंडिया की हम कंपैरिजन करते हैं ज्यादातर इंडिया के साथ कि इंडिया ये और इंडिया वो, तो आप अगर इंडिया में देखें तो इस वक्त जो प्राइम उनके प्लेयर्स हैं अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, वो युवराज सिंह की प्रोडक्ट्स है। यानी युवराज सिंह ने उनको तैयार किया है, पॉलिश किया है, उसके पास तो बीसीसीआई में कोई ओहदा नहीं है। इसी तरह से आई गेस तिलक ट्रेन किया शेखर धवन ने। तो ये आपकी अपने इंटरेस्ट की भी बात है, आपकी अपने मुल्क से मोहब्बत की भी बात है कि आपने सिर्फ ओहदे लेने हैं बोर्ड में आके और कुछ भी नहीं करना, या आपने ओहदा लिए बगैर ही बहुत कुछ कर देना है और आपने एक दो प्रोडक्ट्स ऐसी दे देनी है मुल्क को जो मुल्क को लॉन्ग टर्म जो है वो सर्व कर सकें। तो आई थिंक कि पाकिस्तान क्रिकेट में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि जितने भी बड़े नाम है, खासतौर पर जो 92 का वर्ल्ड कप वाली जो लॉट है हमारे पास, ये या तो कमेंट्री करना चाहते हैं या फिर ये पीसीबी के आला ओहदों पे सिलेक्शन कमेटी में या बतौर हेड कोच काम करना चाहते हैं। अदरवाइज ये ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं करना चाहते। एक हमने 92 का वर्ल्ड कप पे क्या जीत लिया, हमारे लिए एक मुसीबत बन गई है कि यही लोग आपको बार बार रोटेट होते हुए नजर आते हैं, कभी एक ओहदे पे कभी दूसरे ओहदे पे। T20 अगर आप देखें तो पाकिस्तान की सत्यानाश हो गई, लेकिन जो T20 वर्ल्ड कप जिताने वाली टीम है उसके लोग मुझे पीसीबी में नजर नहीं आते, चाहे वो शाहिद आफरीदी हों, चाहे वो अब्दुल रज़ाक हों। ठीक है, अब्दुल रज़ाक स्ट्राइक फोर्स में काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर उनको आपने कोई रोल देना तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लेवल पे भी वो सब कर सकते हैं। फिर यूनुस खान की तरह है, अहमद सईद साहब ने लास्ट टाइम भी यूनुस खान साहब की बात की थी। आई थिंक वो ऐसे लोगों को लेके आना चाहिए कि जिन्होंने रिसेंटली जो रिटायर हुए हैं, जो पाकिस्तान के इन प्लेयर्स को ज्यादा बेहतर तरीके से मॉडर्न क्रिकेट सिखा सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओहदे ऐसे बांटे जाते हैं जैसे जो रमजान में लोग अहमद कुरैशी साहब, अभी जो नाम आप ले रहे हैं, शाहिद भाई भी सर्व कर चुके, अब्दुल रज़ाक सर्व कर रहे हैं, यूनुस खान एज हेड कोच सर्व कर चुके, उसके अलावा उमर गुल सर्व कर चुके, मोहम्मद हफीज सर्व कर चुके, शुएब मलिक सर्व कर चुके, ये तो सारे वो नाम हैं। क्या उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज मिली, क्या उनको इतनी विंडो मिली या इतने चांसेस मिले जितने इन सबको मिलते हैं बार बार कंसिस्टेंट फेलियर्स के बावजूद? क्या वो आपको पीसीबी से निकलने के बाद कमेंट्री में नजर आते हैं या पीसीबी की छतरी के नीचे ही कमाई करते हुए नजर आते हैं? नहीं, वो लोग अगर पीसीबी मोहम्मद हफीज सर्व करते रहे या यूनुस खान या शाहिद आफरीदी थोड़े टाइम के लिए चीफ सेलेक्टर बने, तो उसके बाद वो लोग जाते हैं, अगर बैठते भी हैं तो प्राइवेट चैनल्स पे बैठते हैं। अदरवाइज ये लोग तो आपको सबके सब पीसीबी की छतरी के नीचे ही कमाई करते हुए नजर आते हैं। तो अगर इनसे कोई काम लेना है तो मेरे ख्याल में इनको ग्रास रूट लेवल पे काम करना चाहिए, ना कि खुद ये पीसीबी में काम करते रहें, फिर जब टीवी पे बैठे तो जब बड़ा कोई टूर्नामेंट आता है खासतौर पे आईसीसी, तो पीसीबी पे ही तनकीद करते रहें। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए और पीसीबी को खुद भी ख्याल रखना चाहिए। अगर एक इंसान एक डेजिग्नेशन पे प्रूवन फेलियर है तो वो आप उसको चाहे 10 ओहदे और दे दें, उसने अपने आप को नहीं बनवा सकना। जो उसकी फील्ड से रिलेटेड होता है, अगर उस पर वो अपने आप को नहीं प्रूव कर सका तो फिर आपने उससे क्या निकालना है उसको और ओहदे दे के। ठीक हो गया जी। एम सही सब क्या ऐड कर रहे हैं? अच्छा, इसमें ये जो हमने लास्ट शो में ये बात की थी कि जब तक आपका ग्रास रूट का लेवल सिंक्रोनाइज नहीं होगा आपकी अपर लेवल की हिरार्की के साथ, उस वक्त तक आप जितनी बड़ी तब्दीलियाँ करते हैं, आप चाहे माइक हेसन को ले आएँ चाहे गिलस्पी को ले आएँ, तो ये बात इस सेंस में बिल्कुल दुरुस्त मालूम होती है कि जब तक क्रिकेटर जाकर ग्रास रूट के ऊपर क्रिकेट नहीं सिखाएगा उस वक्त तक क्रिकेटर तैयार नहीं होगा। आप जितने मर्जी बड़े कोच को ले आएँ जिसने कहीं से मतलब वो जिसे कहते हैं कि एक सर्टिफिकेट हासिल किया हो कोचिंग का,
और उसने क्रिकेट ना खेली हो, वो उस पाए का क्रिकेटर बना ही नहीं सकता। आप किसी शेर से ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो मछली को तैरना सिखाए। क्रिकेटर तैयार करने हैं तो क्रिकेटर ही तैयार करेगा। और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, जितने भी नाम आपने सारे लिए हैं, ये पीसीबी में रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बच्चों को जाकर क्रिकेट सिखाने के लिए तैयार नहीं है। एक मुझे सिर्फ यहाँ पर अगर आप 1 मिनट दें, आज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो रहा है लॉर्ड्स के अंदर, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की टीमें खेल रही हैं। जो 2 प्लेयर इस वक्त मेरी अभी मैं रिसेंट तो कुछ ओवर नहीं देख सका, जो लाइन तक 2 प्लेयर क्रीज के ऊपर खड़े थे, डेविड बेडिंघम और काइल विरियान, जो साउथ अफ्रीका के प्लेयर थे। ये दोनों प्लेयर एक ही स्कूल से पढ़े हुए हैं। अच्छा, ये वो स्कूल है जिस स्कूल से जैक कैलिस तैयार होकर आए थे। मैं उस स्कूल की, अगर आपके सामने विनबर्ग बॉयज स्कूल है, ये इस विनबर्ग बॉयज स्कूल में जो क्रिकेट का कोच अपॉइंट हुआ है ना, उसका 16 साल का तजुर्बा है क्रिकेट खेलने का ससेक्स काउंटी के साथ। अच्छा। तो जब तक आप स्कूल लेवल के ऊपर क्रिकेट नहीं लेकर आएंगे और वो जो कोचेस वहां पर हायर होते हैं वो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स नहीं होंगे, उस वक्त तक आप जितने मर्जी माइक हेसन ले आए, आप जितने मर्जी जेसन गिल्स्पी ले आए, इस सिस्टम के अंदर कोई फर्क नहीं आने वाला। आपको जरूर ये देखना पड़ेगा कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर बच्चों को जो कोचिंग करवाई जा रही है वो किस लेवल की है और किस पाए की है, और जब तक क्रिकेटर्स जाकर ये काम नहीं करेंगे उस वक्त तक ये काम नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, नहीं होगा। लेकिन अभी जो ग्रास रूट लेवल की बात की, तो कुछ तब्दीलियां माइक हैसन साहब करना तो चाह रहे हैं, और वो बाकी क्रिकेटर से राब्ते में हैं कि ये चीज़ें यहाँ पर सॉर्ट आउट होना चाहिए। तो आप समझते हैं कि अगर मैन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, अगर उनकी है तो इसमें से है और उनकी मानी जाती है तो कुछ इंप्रूवमेंट आएगी? देखिए, इंप्रूवमेंट तो यकीनन जब आप इतनी अथॉरिटी देंगे। प्रॉब्लम यह है कि आप बाहर से पहले भी कोचेस लेकर आए, उनको हमने अथॉरिटी नहीं दी। यहाँ पर होता यह है कि सिलेक्शन कमेटी के अंदर 5 लोग होते हैं और घूम फिर के तमाम फैसले जो है वो आकिब जावेद साहब के पास आते हैं। आकिब जावेद साहब के साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो असद शफीक, अजहर अली और अलीम डार। इन तीनों की पर्सनैलिटी से आप भी वाकिफ़ हैं, मैं भी वाकिफ़ हूँ। ये तीनों इस किस्म के लोग हैं कि जिनके सामने कोई समरी आने से पहले ही वो कहते हैं कि ठीक है, आप इसके ऊपर हमारे साइन करके आगे भेज देंगे। इस किस्म की पर्सनैलिटीज़ हैं। तो यहाँ पर जब तक आप अथॉरिटी नहीं देंगे, माइक हेसन ने अगर कोई ऐसी चीज़ प्रपोज की है तो यकीनन बहुत अच्छा फैसला है, इससे यकीनन तब्दीली आएगी। लेकिन पॉइंट ये है कि जब तक हमारे वो क्रिकेटर्स जिन्होंने क्रिकेट खेल रखी है फर्स्ट क्लास के अंदर भी और टेस्ट क्रिकेट भी उन्होंने खेल रखी है और उन्होंने सर्व किया है पाकिस्तान को, वो क्रिकेटर जब तक, मतलब हम सलमान भट्ट साहब की अक्सर बात करते हैं, वो उन्हें एक इंस्टीट्यूट के साथ काम कर रहे हैं, कामरान अकमल हैं वो एक इंस्टीट्यूट के साथ काम कर रहे हैं, सरफराज अहमद का नाम अब चूंकि आना शुरू हो गया सिलेक्शन कमेटी के लिए, मेरी उनसे भी थोड़ी सी गुजारिश होगी। ये बहुत काबिल कदर नाम है सरफराज अहमद पाकिस्तान का, उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं यहाँ के बच्चे। तो ये लोग जाएँ ग्रास रूट लेवल्स के ऊपर काम करें और फिर पाकिस्तान का जो है वो 4-5 साल के अंदर एक लॉट तैयार होगी जो पाकिस्तानी क्रिकेट को लेकर। ठीक है। अच्छा अहमद कुरैशी साहब, अभी इख्तियारात की बात अहमद सईद ने की है कि कंप्लीटली नहीं दे रहे, आपने भी उससे पहले कहा, तो लेकिन जहां तक मुझे लगता है उतने इख्तियारात तो अपने लोकल कोचेस को नहीं मिले जितने मिकी ऑर्थर साहब को अवेलेबल थे। जिस तरह से मिकी ऑर्थर साहब ने सर्व किया है और उसके बाद कुछ की आदतें वो बिगाड़ भी गए, वो ऑनलाइन सिस्टम ले आए और ये सारी चीज़ें जो कि बाद में आने वाली गिल्स्पी के लिए मसला हुआ और साथ जो दूसरे कोच थे उनके लिए मसला हुआ। तो आप समझते हैं इख्तियारात की अभी भी मसले मसाइल हैं, एट दी एंड आकिब जावेद साहब नहीं करना है? देखें हमजा, प्रॉब्लम ये है कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फॉरेन कोचेस लेके आता है, खासतौर पे तब जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम डाउनफॉल का शिकार हो, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नई नवेली दुल्हन की तरह उनकी सारी बातें मानता है। उनकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं आंखें बंद करके वो मान लेते हैं। उनको इतना लाड प्यार दे देते हैं कि वो कोचेस सब अपनी मनमानियां करना चाहते हैं, अपना एक कंट्रोल रखना चाहते हैं। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वो चीज बर्दाश्त नहीं होती, जिस तरह हमने रिसेंट पास में भी देखा कि हुआ। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ठीक है, जहां तक माइक हेसन की बात है, उनके पास इतने इख्तियारात होने चाहिए कि जो टीम है वो उनकी मर्जी या उनके अप्रूवल के बगैर नहीं बननी चाहिए, क्योंकि एट दी एंड वो कोच हैं, उन्होंने फील्ड पे लड़ाना है टीम को, या कप्तान जिसने टीम को लीड करना है उसकी मर्जी के बगैर नहीं रखना चाहिए किसी भी प्लेयर को टीम में। अब जो आकिब जावेद की बात है, जहां तक देखें आकिब जावेद, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उनको फुल ऑन इख्तियारात मिले हुए हैं। खासतौर पे उनका वो जो क्लिप वायरल हुआ था कि उड़ाओ घास, बनाओ फ्लैट, अपना टर्निंग ट्रैक, इंग्लैंड कैसे जीता, और फिर इंग्लैंड को हमने वो सीरीज हरा भी दी थी और उसके बाद हमने देखा कि आकिब जावेद साहब की दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की होती रही पीसीबी में। देखें, अगर तो आपने सिर्फ एक बंदे की से पे चलना है, जिस तरह से रमीज राजा साहब के दौर में होता रहा कि बाबर आजम ऑल इन ऑल थे, आज मोहसिन नकवी साहब के दौर में अगर आकिब जावेद ऑल इन ऑल है, तो इट मीन्स कि हमने अपनी प्रीवियस मिस्टेक से कुछ भी नहीं सीखा, बल्कि हम और खाई में गिरने की तरफ जा रहे हैं। दूसरी बात, जब आकिब जावेद की ही से चलनी है
और आपने असद शफीक, अजहर अली या फिर अलीम डार को जस्ट सिग्नेचर्स के लिए और फॉर्मेलिटी के लिए रखना है, तो मेरे ख्याल में सिलेक्शन कमेटी की जरूरत ही नहीं है। आपने सिर्फ उनको गालियां पड़वानी आगे, जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगर हारती है किसी से, तो उनको भी ये चाहिए कि अपनी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट पे कंप्रोमाइज ना करें सिर्फ इसलिए कि उनको सैलरी मिल और वो मुंह बंद करके बैठे हैं, और जब समरी आगे आई या टीम सिलेक्ट करने की बारी आई करके आगे कर दिए। तो इन चीजों से हमें निकलना पड़ेगा। सारी जिंदगी इन्हीं चीजों में हम उलझे रहे हैं। हमें अब पाकिस्तान क्रिकेट का सोचना पड़ेगा। अगर हमने बेहतरी लानी है पाकिस्तान क्रिकेट में, तो हमें फिर प्रोफेशनली काम करना पड़ेगा और बड़े नामों की तरफ भागने के बजाय राइट मैन फॉर द राइट जॉब की जरूरत होगी, और ग्रास रूट लेवल पे हमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा।